नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। इकोनॉमी के मोर्चे पर राहत मिलती दिख रही है। साल 2015 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.5% रही है, जबकि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 6.6% रही। विकास में ये तेजी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार की वजह से आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विकास दर 8 से भी ऊपर जा सकती है। आईआईटी मद्रास में छात्रों के एक संगठन को बैन करने के बाद हुए विवाद में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आईआईटी एक स्वायत्त संस्था है और अपने नियमों के मुताबिक चलती है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि संगठन को बैन करने के पीछे केंद्र सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है। बैन करने का फैसला पूरी तरह से आईआईटी मद्रास का था। शुक्रवार को स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट करके राहुल को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी पसंद की जगह और टाइम बताएं जहां वो सरकार की नीतियों पर बहस कर सकते हों। स्मृति ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल के भेजे गुंडों ने उनके घर पर हमला किया है। दरअसल स्मृति ईरानी के घर के बाहर एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। IBN 7 से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग करने वाले अपना काम करें और हाईकमान और पार्टी पर यह फैसला छोड़ दें। गर्मी से देश भर में अब तक 1850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन में ही 414 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक गर्मी और लू से आंध्र में 1334, तेलंगाना में 440 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं ओडिशा में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी और लू के प्रकोप से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी लू का प्रकोप जारी है। यूपी का सबसे गर्म स्थान इलाहाबाद रहा, जहां पर पारा 45.7 डिग्री दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है उड़ीसा के भवानीपतन में। केरल में मानसून के आने के अभी से 3-4 दिन और बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बंगाल की खाड़ी तक आ चुका है और अरब सागर में दबाव बन रहा है, जिसके चलते गर्मी में कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून सामान्य होगा, जबकि उत्तर और मध्य भारत में मानसून के कमजोर रहने के आसार हैं। इस मानसून में आपको बेहद खास छाते नजर बाजार में आने वाले हैं। ऐसे छाते जिनसे न सिर्फ आप खुद को बारिश से बचा सकते हैं, बल्कि आप इनसे फोन भी कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम के बाजारों में कुछ ऐसे ही छातों की धूम है, जिससे आप बिना फोन हाथ में लिए फोन पर बात कर सकते हैं। साथ ही बंद करके छाते को जेब में डालकर भी घूम सकते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने बाराबंकी CGM कोर्ट से नेस्ले इंडिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। इसके साथ ही मैगी को अपने स्टोर में बेचने वाली कंपनी समेत 6 लोगों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाजत मांगी गई है। मैगी के जो सैंपल जांच के मानकों पर खरे नहीं उतरे, वो बाराबंकी के ही इसी इजी डे स्टोर से खरीदे गए थे और इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तराखंड में भी मैगी को लेकर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सतर्क हो गया है। प्रदेश भर में मैगी के अलग अलग बैच के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी लैब में जांच कराई जाएगी। मैगी मामले में केंद्र सरकार ने 30 मई तक मैगी के सभी बैच सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। 1 जून से सैंपल की केंद्र सरकार जांच कराएगी। मैगी में खतरनाक केमिकल मिलने के बाद नूडल्स कंपनियों को लेकर खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। आगरा में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कंपनी के गोदाम पर छापा मारा। नूडल्स के 5000 पैकेट सील किए। नूडल्स का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि कंपनी के नूडल्स में गड़बड़ी है या नहीं, इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज से मुंबई में मदर डेयरी के दूध के दामों में कटौती हो गई है। यहां मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। 38 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला टोन दूध अब 36 रुपए में मिलेगा। वहीं 35 रुपए में मिलने वाला डबल टोन दूध 33 रुपए में मिलेगा। कंपनी के मुताबिक दूध खरीद की लागत में कमी आई है, जिसका फायदा वो ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसका असर किसानों को मिल रही रकम पर नहीं पड़ेगा। केदारनाथ त्रासदी के बाद अब चलाए गए राहत कार्यों में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक RTI के जरिए हुआ। ये सच सामने आया है कि हादसे के बाद वहां तैनात किए गए एक अधिकारी एक दिन में 900 रुपए का खाना खा गए।
और यहाँ दिखाए गए खर्च के मुताबिक कोई दिन ऐसा नहीं था जब अधिकारियों ने चिकन मटन खाने का बिल न लगाया हो। होटल्स में रहने का बिल एक दिन का 7-7 हजार रुपए बताया गया। राहत कार्यों में इस्तेमाल एक हेलीकॉप्टर का बिल 90 लाख का है। वहीं डीजल के जो बिल दिए गए हैं उनमें दर्ज वाहनों के नंबर स्कूटर के नंबर निकले हैं। राज्य सूचना आयोग ने अब इस मामले को गंभीर बताते हुए करोड़ों रुपए के घपले की आशंका जाहिर की है और सरकार से किसी भी बड़ी एजेंसी से जांच कराए जाने की सिफारिश की है। मुंबई पंतनगर पुलिस थाना के कामराज नगर में 3 दिन पहले अगवा हुई 7 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं है। बुधवार शाम को बच्ची के घर से खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी और पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी इसमें मिला है जिसमें एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस अभी तक उस युवक को ढूंढ नहीं पाई है। उधर बच्ची के मां बाप ने पुलिस कमिश्नर से बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाई है। मुंबई में ड्रग केस में 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई और हेड कांस्टेबल भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी पुलिस वाले मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तैनात हैं। इन लोगों के संबंध ड्रग क्वीन शशिकला बेबी पाटनाकर से बताए जा रहे हैं। बेबी पाटनकर को मार्च में ही 110 किलो ड्रग्स के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गिरफ्तार 5 पुलिस कर्मियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्लिम होने के चलते फ्लैट से बाहर करने का आरोप लगाने वाली मॉडल मिसबाह कादरी मामले में रेंट एग्रीमेंट की कॉपी IBN7 के हाथ लगी है, जिससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तंगवी हाइट्स के फ्लैट नंबर 1002 के रेंट एग्रीमेंट में मिसबाह कादरी का नाम ही नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट की कॉपी में 3 दूसरे लोगों के नाम दर्ज हैं। IBN7 ने पड़ताल में पाया कि फ्लैट का एग्रीमेंट जिनके नाम पर है वो एक ही कंपनी में काम करते हैं और मिसबाह कादरी को जानते थे। इन तीनों ने मिसबाह को रखने से पहले ब्रोकर या सोसाइटी को बताया तक नहीं था। ब्रोकर को पता चला तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत की और इसके बाद मिसबाह को फ्लैट से बाहर निकाला गया। उल्लासनगर के शिवसेना के शाखा प्रमुख अनिल बाबू कुंचे के अपहरण के मामले में मुंबई का डॉन अरुण गवली शक के दायरे में है। अनिल बाबू का अपहरण 15 को हुआ था। आरोपी के अपहरण के बाद अनिल बाबू को गौली की डगली चाल में ही छिपा कर रखा गया और यहीं पर उसके साथ मारपीट भी की गई और फिर उससे फिरौती के लिए उन्हें धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शाखा प्रमुख के अपहरण मामले में गवली के करीबियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गवली की भूमिका की जांच हो रही है। टेंट माफियाओं पर IBN7 के स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा असर हुआ है। DDA ने इस मामले में अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। DDA की जमीनों पर आयोजनों के लिए हुई सभी बुकिंग रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है। टेंट वाले सारे साइटों को DDA ने 48 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दे दिया है और अगर जमीन खाली नहीं होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। कुल्लू मनाली में टैक्सी ऑपरेटरों ने 11 दिन बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। टैक्सी ऑपरेटर NGT के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें मनाली रोहतांग क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने की बात थी। NGT के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के बाद टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली है। हड़ताल के चलते सैलानियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुजारियों ने इस्लाम कबूल करने की धमकी दी है। दरअसल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और पूजन सामग्री चढ़ाने पर लगी रोक से पुजारी नाराज हैं। पुजारियों ने रोक हटाने के लिए प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। शिवलिंग पर पूजा का सामान चढ़ाने से हो रहे नुकसान के बाद प्रशासन ने ये रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मोबाइल सेवाएं बंद कराने के लिए आतंकियों के हमले जारी हैं। शुक्रवार शाम आतंकियों ने सोपोर में एक मोबाइल टावर पर ग्रेनेड से हमला किया और बड़ में गोलीबारी भी की। अभी तक सोपोर में मोबाइल टावर के लिए जमीन देने वाले या उससे जुड़े लोगों पर आतंकवादियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। दिल्ली सरकार और LG के टकराव के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता है तब तक के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार अधिकारियों का नाम LG के पास ही भेजे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र से भी हलफनामे के जरिए मामले पर पूरी जानकारी मांगी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर के हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को खारिज कर दिया है और साथ ही इस मामले में दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। केंद्र सरकार की विशेष याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट खुद इस मामले में फैसला ले। वाराणसी में इन दिनों गर्मी से बुरा हाल है। इससे पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है।
यहाँ हफ्तों महीनों ठहरने वाले टूरिस्ट एक दो दिन में ही यहाँ से जा रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से काशी के लोग गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे हैं और लोग अपना चेहरा बांध कर बाहर निकल रहे हैं या फिर शीतल पेय के तहत राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा न होने से तेज गर्मी में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और बोतल बंद पानी में दोगुने कीमत पर खरीदने को लोग मजबूर हैं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कहा है कि महाराष्ट्र को देश का पहला कचरा मुक्त राज्य बनाना चाहिए। आमिर ने सीएम की पहल की तारीफ भी की। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि जैसे फिल्में पैसों से नहीं पेंशन से बनती हैं, तो वैसे ही यहाँ भी पॉलिटिकल बिल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल और पीपल्स बिल की जरूरत है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। नारायण साईं को मां के ऑपरेशन के लिए मिली जमानत की अवधि खत्म हुई थी और उससे पहले नया आदेश आया। नारायण साईं को अपनी मां के ऑपरेशन के लिए 3 हफ्ते की जमानत मिली थी। इस शर्त के साथ ही ऑपरेशन रद्द होने पर जल्दी जेल जाना पड़ेगा। बहराइच में एक मकान में अचानक आग लग गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बहराइच में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है, लेकिन लड़की के अपहरण में उनके नामजद होने की बात मानी जा रही है। बलिया के सरकारी बस अड्डे में रोडवेज बस का किराया कम करने की मांग को लेकर सैकड़ों यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। इनकी मांग थी कि डीजल के रेट काफी कम हुए हैं, लेकिन किराए में कोई कमी नहीं की गई। बलिया के सरकारी बस अड्डे में रोडवेज बस का किराया कम कराने की मांग को लेकर सैकड़ों यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इनकी मांग थी कि डीजल के रेट काफी कम हुए, लेकिन किराए में कमी नहीं हुई। संत कबीर नगर पूर्वांचल बैंक में लोग डर से ही बैंक के कर्मचारी खुद को बैंक के अंदर बंद उन्होंने कर लिया। मैनेजर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए खाता धारक बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हापुड़ के मुरारी धर्म कांटे के सामने गोदाम में छापा मारकर एक ट्रक से 150 सरकारी गेहूं की बोरियां बरामद हुई और गरीबों के हक का ये गेहूं बाजार में बेचने को तैयार थी। गोंडा में एक युवती के साथ गांव के ही दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस में शिकायत करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। अलीगढ़ में 4 साल के बच्चे को सुअर उठाकर ले गया और उसका सर खा गया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। बलिया में एक लड़की ने लड़के के शादी से इनकार करने पर उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। लड़के को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन लड़के ने जब शादी से इनकार किया तो बदला लेने की एवज में लड़की ने तेजाब फेंका। लड़के की चीख सुनकर घर वाले जागे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। वहीं पीड़ित युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के नेता उतरौला में रहने वाले एक परिवार ने नेता माशूक उस्मानी और नेताजी की शह पर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक लोकसभा चुनाव में गोंडा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रह चुके माशूक उस्मानी ने मामूली जमीन विवाद के चलते समर्थकों के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। माशूक उस्मानी समाजवादी पार्टी के विधायक आरिफ अनवर के रिश्तेदार भी हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस भी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जिससे वो गांव जाने से भी डर रहे हैं। थाने में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाए जाने से नाराज 2 युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाने वाले बंटी कुर्सीज पर चाकुओं से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। आरोप है कि बंटी के जय हो व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों अनिल और नरेश ने अश्लील पोस्ट किया था, जिस पर बंटी ने दोनों को निकाल दिया था। मुरादाबाद में एक बम धमाके की चपेट में आने से 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चे के हाथ में गंभीर चोट आई है और डॉक्टर्स को उनकी उंगलियां काटनी पड़ी। भोपाल में एक महिला ने बच्चे की डिलीवरी के महज 4 घंटे बाद अस्पताल में आराम करने के बजाय परीक्षा केंद्र पहुंच गई और अपना बीएड का एग्जाम दिया। आरती ने सुबह अपनी बेटी को जन्म दिया और महज 4 घंटे बाद उसका एग्जाम था। उसने हिम्मत दिखाई और घर वालों से इजाजत लेकर पति के साथ परीक्षा देने पहुंच गई। छतरपुर में जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नकाबपोश बदमाशों ने पहले तो पत्थर मारकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और फिर उसके बाद कार में बैठे दरबारी लाल पर हमला कर दिया। दरबारी लाल ने किसी तरह की कोतवाली में घुसकर अपनी जान बचाई।
राजस्थान के बारा में पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर हरफूल सिंह मीणा शराब के नशे में मदहोश घंटों बैंक की सीढ़ी पर पड़े रहे, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शराबी बैंक अधिकारी का पुलिस ने मेडिकल करवाया और नशा उतरने के बाद जमानती मुचलके पर उसे रिहा कर दिया गया। अब बैंक डिप्टी मैनेजर को जबरन शराब पिलाने की बात कह रहा है। राजस्थान के टोंक में पेट्रोल पंप के सामने बाइक से भरे कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से ट्रक में लदी 78 बाइकें जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन पानी की कमी के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बड़ी मुश्किल से आग बुझ पाई। कोटा के रेल कर्मियों ने डीआरएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और एसएसआई के तबादले की मांग की। कर्मचारियों ने एसएसआई पर बदसलूकी और लेट आने पर एब्सेंट लगाने का आरोप लगाया। नागौर कांड में मारे गए गणेश का लोगों ने अब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। लोग नागौर कांड में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने अजमेर में पैदल मार्च किया और प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने पर भी वो हटे नहीं और दोबारा मोर्चरी पहुंच गए और धरना दिया। ओलंपिक के लिए निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कोटा स्थान हासिल कर लिया है। वे इस स्थान को पाने वाले चौथे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। उन्होंने म्यूनिख में हो रहे निशानेबाजी विश्व कप के पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में छठा स्थान हासिल किया। महिला डबल्स में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त भारतीय स्टार सानिया मिर्जा और दिग्गज भारतीय लिएंडर पेस ने शुक्रवार को अलग अलग वर्गों में अपने अपने मैच जीतकर फ्रेंच ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। इसने कनाडा के अपने जोड़ीदार डैनियल नेस्टर के साथ पुरुष डबल वर्ग में जर्मनी के आंद्रा बिगिमान और ऑस्ट्रिया के जुलियाने नोल को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से मात देकर तीसरे दौर में पहुंच गए। और महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्टेफनी फोर्ड्स और हेजी की फ्रांसीसी जोड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हो चुकी है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में चीन के वांग शिंजियांग से सीधे गेम में हार गई। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले ही राउंड में बाहर हुई सिंधु ने 12वें से खिसक करके 14वें नंबर पर वो अब पहुंच गई। तब्बू एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दर्शकों को लुभाने आ रही हैं। मलयालम फिल्म दृश्यम के रीमेक में तब्बू आईजी मीरा देशमुख के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में तब्बू के साथ अजय देवगन भी अहम भूमिका में हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीतने के बाद ऋचा चड्ढा और संजय मिश्रा की फिल्म मसान 24 जुलाई को भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी छोटे शहर में रहने वाले 4 लोगों के बारे में है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स इस साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है। पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 72 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। सोमवार से गुरुवार तक फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आई है। खबर है कि अरशद वारसी अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू कराची की टीम से नाराज हैं। गौरतलब है कि फिल्म के निर्माता वासु भगनानी के बेटे जयकी भगनानी भी हैं, जो फिल्म के प्रचार में अपने बेटे को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आमिर खान की फिल्म पीके चीन में भी लोगों का दिल जीत रही है। 22 मई को चीन में रिलीज हुई पीके ने पहले हफ्ते में ही $7 मिलियन कमा लिए हैं। इसके साथ ही पीके ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर किसी भारतीय फिल्म की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहले ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है।